राधे राधे। अंकों के आशीर्वाद सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आप सभी का जीवन कुशल हो, मंगल हो, ऐसी मैं हार्दिक इच्छा रखती हूँ। आइए जानते हैं आज का दैनिक पंचांग। आज है 29 अगस्त 2024 का दिन। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि है। इस एकादशी तिथि को अजा एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस एकादशी का महत्व इसलिए बहुत अधिक बढ़ जाता है क्योंकि ये भाद्रपद मास में कृष्ण जन्माष्टमी के बाद आती है। इस दिन व्रत रखने से व्यक्ति को सुख, समृद्धि और मोक्ष की प्राप्ति होती है। कहा जाता है कि अजा एकादशी का व्रत रखने से हमें अपने पिछले जन्म के पापों से मुक्ति मिलती है और इस व्रत को सभी भक्तजन श्री हरि नारायण की के साथ साथ माता लक्ष्मी की भी इस दिन पूजा की जाती है। इस दिन, आज के दिन एक बहुत ही सुंदर सिद्धि योग भी और सर्वार्थ सिद्धि योग, दो तरह के शुभ योग भी है। इससे इस एकादशी का महत्व और भी कई गुना ज़्यादा बढ़ जाता है। आज सूर्य नारायण सुबह 5:57 पर उदय होंगे और सूर्यास्त होगा 6:45 पर। इस एकादशी तिथि का जो व्रत है, इसके लिए एक बहुत ही कन्फ्यूज़न है कि ये 29 तारीख को मनाया जाएगा या 30 अगस्त को। तो लेकिन हम अगर पंचांग के अनुसार हम जब तिथि की बात करते हैं तो इस एकादशी तिथि की जो शुरुआत है वो 29 अगस्त को के दिन, जो गुरुवार की जो मध्य रात्रि है, 1:30 पर होगी और जिसका समापन होगा 30 अगस्त के दिन शुक्रवार की रात 1:30 पर। तो हिंदू धर्म में पूजा पाठ में हमेशा उदया तिथि को ही मान्य होती है, उसे माना जाता है। उदया तिथि के अनुसार ही हमें कोई भी व्रत पाठ वगैरह करने चाहिए। तो ऐसे में जो यह व्रत है इस साल 29 अगस्त के दिन को, गुरुवार के दिन ही रखा जाएगा और इस व्रत का जो पारण समय होता है वो 30 अगस्त को सुबह 7:49 से 8:31 तक इसका पारण का शुभ मुहूर्त है। तो क्योंकि इस दिन हरिवासर जो है वो सुबह 7:49 पर खत्म होगा। तो यहाँ जो आज का जो अभिजीत मुहूर्त है वो होगा सुबह 11:56 से 12:47 तक। तो इस एकादशी के दिन, इस अभिजीत मुहूर्त में क्यों ना हम विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें और एकादशी भगवान श्री हरि नारायण के मंत्रों का जप कर इस अभिजीत मुहूर्त का पूर्ण लाभ ले सकते हैं। आज का जो राहु काल है वो होगा 1:57 से 3:33 तक। तो राहु काल की इस अवधि में हमें अपना कोई भी शुभ काम प्रारंभ नहीं करना चाहिए और किसी भी तरह की पूजा पाठ को नहीं करना चाहिए। अपितु राहु देव की प्रसन्नता के लिए भगवान शिव के पंचाक्षरी मंत्र का जप करना चाहिए। योगों में आज है सिद्धि योग, जो कि शाम 6:16 तक रहेगा और उसके आगे लग जाएगा व्यतिपात योग। नक्षत्रों में आज चंद्रदेव आद्रा नक्षत्र में विराजमान होंगे और वो उसमें रहेंगे शाम 4:40 तक और उसके आगे वो चले जाएंगे पुनर्वसु नक्षत्र में। तो आद्रा नक्षत्र जिन किन्हीं का भी अतिमित्र नक्षत्र है वो आज के दिन इस नक्षत्र की ऊर्जाओं के साथ जुड़कर अपने जीवन में सुख समृद्धि को ला सकते हैं। कैसे? जैसे कि आद्रा नक्षत्र के स्वामी जो आद्रा नक्षत्र है वो राहु देव का है, तो राहु देव के बीज मंत्रों का जप करके, और जो इसके देवता हैं वो रुद्र देव हैं, तो ओम रुद्र देवाय नमः का जप करें। प्रातःकाल उठते ही सर्वप्रथम घर से बाहर निकलते हुए और अपने किसी भी शुभ काम को प्रारंभ करने से पहले जब हम ओम रुद्र देवाय नमः का जप करते हैं तो उससे हमारे नक्षत्र को बल मिलता है। इस नक्षत्र का जो सिंबल होता है वो होता है टीयर ड्रॉप, और इस नक्षत्र का जो एनिमल सिंबल है वो होती है फीमेल डॉग। तो हाँ, इस नक्षत्र के जातकों को हमेशा फीमेल डॉग को पालना चाहिए, कभी भी उनको मारना नहीं चाहिए और उन्हें फीड करना चाहिए। इससे उनके जीवन में एक अलग ही तरह की, वो अपने जीवन में जब वो डॉग को पालते हैं तो एक अलग ही तरह की पॉजिटिविटी वो उनके जीवन में रहती है। इस नक्षत्र का जो बर्ड सिंबल होता है वो होता है ब्लैक एंड्रिल। तो ये इस बर्ड के पेंटिंग फॉर्म में इसे वो अपने घर पे, अपने वर्क प्लेस में, अपने आसपास हमेशा लगाकर रख सकते हैं।
इस नक्षत्र का जो ट्री होता है वो होता है अगरवुड। तो अगरवुड के पेड़ को इन्हें आज के दिन लगाना चाहिए, उसे जल देना चाहिए, नर्चर करना चाहिए, बढ़ते हुए देखना चाहिए और इस तरह से वो इस नक्षत्र की एनर्जीज के साथ जुड़कर अपने जीवन में अपने अतिमित्र नक्षत्र को एक्टिवेट कर लेते हैं। और अतिमित्र नक्षत्र जब किसी का एक्टिवेट हो जाता है तो वो उसके लिए वो सब कुछ कर सकता है जो कि एक मित्र करता है, अतिमित्र करता है। तो इस तरह से अपने जीवन में हम सुख, सौभाग्य, समृद्धि को बढ़ा सकते हैं। थैंक यू। राधे राधे।